याद कर लो, टाइम आपका बहुत सेव होगा इंशाल्लाह। एमसीक्यू भी चला सॉल्व लैंग्वेज है तो लैंग्वेज आपका लैंग्वेज और मायोक्रोनिक ज्यादा रेटोनिक होते हैं, ठीक है। तो इसकी ट्रीटमेंट आप याद कर लेंगे क्या क्या इसमें दे सकते हैं। वेलप्रोएट तो आपने नहीं भूलना, वेलप्रोएट आपको पहले ही पता है। दो याद कर लो, क्लोबाजैम और लेमोट्राइजिन, ठीक है। ये पीछे हमने इसकी नहीं याद की थी, बाकी आपके सेम सेम तकरीबन चल रही होती है। दो याद करते हैं, क्लोबाजैम और लेमोट्राइजिन, क्लोबाजैम और लेमोट्राइजिन, ठीक है। वेलप्रोएट तो आपको पता है इसमें देना है, ठीक है। वेलप्रोएट का आपका आंसर होगा, लेकिन क्या तक क्लोबाजैम और लेमोट्राइजिन याद कर लो। फिर एटिपिकल एब्सेंस सीजर आपको एब्सेंस सीजर तो हमने पहले याद की है, एपिलेप्सी वेरी लेंथी, ई से एसोसिएटेड एल से लेमोट्राइजिन, बी से वेलप्रोएट। लेकिन एटिपिकल है ना, अगर एटिपिकल एब्सेंस सीजर है क्योंकि देखो दूसरे भी सीजर आ रहे हैं तो उसमें वेलप्रोएट ऊपर आ गया, ठीक है। और रिफ्रैक्टरी में आपको बता दें, रिफ्रैक्टरी में कीटोजेनिक डाइट का मैंने कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है, ठीक है। एक जोनिसमाइड ड्रग है, ठीक है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, ठीक है। सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, ना याद करें इसको। लिमिटेशन ये भी ना याद करें, ये याद कर ले। स्टीरॉइड्स और आईवीआईजी भी इसमें रिफ्रैक्टरी में देते हैं, ठीक है। खास तौर पर जब इम्यून इन्फ्लेमेटरी कॉज इफेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो कीटोजेनिक डाइट आप रिफ्रैक्टरी में इसको कर ले, और स्टीरॉइड्स आईवीआईजी कर ले, काफी है, ठीक है। मोर देन एनफ है, आपकी डिजीज तैयार होगी। इसकी समरी हम लैंडो क्लेफ्टर के साथ करेंगे। अगला लैंडो क्लेफ्टर सिंड्रोम, लैंडाउ क्लेफ्टर सिंड्रोम। इसमें क्या है, लैंडाउ है ना, LAN लैन है, LAN से लैंडाउ, LAN से लैंग्वेज आपका बीमारी तैयार। ये ट्रिक से याद कर लो, टाइम आपका बहुत सेव होगा इंशाल्लाह। एमसीक्यू भी चला सॉल्व लैंग्वेज है तो लैंग्वेज आपका लैंग्वेज से आपकी बीमारी तैयार होगी, ठीक है। लैंडाउ क्लेफ्टर सिंड्रोम, ठीक है। LAN से लैंग्वेज, LAN से लैंडाउ, बाकी कुछ भी नहीं चलाता होगा। बाकी सीजर मुख्तलिफ टाइप के पढ़े होंगे, ये भी बड़ा वो होगा, रिफ्रैक्टरी होगा, ये भी दवाई से ठीक नहीं होगा। तो ये भी मतलब आपको याद है, आपको अपनी लैंग्वेज की बात करें, आप मेरे साथ कर लो, इसको आपको तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब क्या है इसमें, 6 year old previously normal child suddenly stops responding appropriately when spoken। जब से बोल रहे हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बोल नहीं पा रहा, लैंग्वेज का मसला है। सो हेयर तो कर रहा है, लेकिन हेयर टेस्ट नॉर्मल है, लेकिन वो बोल नहीं रहा। आपको जो बोल नहीं रहा होता उसका हम पहले हेयरिंग टेस्ट कराते हैं। सिंपल कमांड को मिसइंटरप्रेट कर रहा है, ठीक है। इरिटेबल है, ठीक है। सीजर मुख्तलिफ टाइप्स किसको हो रहे हैं, सीजर तो पढ़ ही रहे हैं ना। ईईजी में बायोटेम्पोरल हाई एम्पलीट्यूड स्पाइक वेव डिस्चार्जेस की ईईजी की फाइंडिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाई एम्पलीट्यूड स्पाइक वेव डिस्चार्जेस हो रहे हैं, स्लीप में ज्यादा प्रोमिनेंट है। LAN से लैंडाउ, LAN से लैंग्वेज, लैंग्वेज खराब हुई है, ठीक है। और क्या है, लॉस ऑफ लैंग्वेज एफेजिया। बस एक बात याद कर लो, आपका सिंड्रोम तैयार है। 70% में सीजर आते हैं, बॉयज 5 इयर्स का मीन ऑनसेट है। अगर लेस देन 2 इयर्स में जाए तो पूरा प्रोग्रेस है, रीड ओनली वाली बात है, आर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, वही एफेजिया और डिफरेंट टाइप के सीजर लाइक टॉनिक क्लॉनिक क्लॉनिक एटिपिकल एब्सेंस पार्शियल कॉम्प्लेक्स। उसके मुताबिक ट्रीटमेंट करनी है। पिछले में क्या ट्रीटमेंट पड़ी है, ये वाली कर लो जिसमें ए टॉनिक में और माइक्रोनिक में पड़ी थी। वेलप्रोएट, क्लोबाजाम, लेमोट्राइजिन, इसी में भी ये ट्रीटमेंट इसकी याद कर लो। वेलप्रोएट, क्लोबाजाम, लेमोट्राइजिन। लेमोट्राइजिन यहां ले रिसेट लिखा है, जो वेलप्रोएट वैसे भी अल्टरनेटिव है, खास तौर पर जब उसमें, तो ये हमारी इसकी होगी, ठीक है। वेलप्रोएट, क्लोबाजाम और लेमोट्राइजिन, ठीक है। ये आपको पहले बता दीजिए, नॉन स्पेसिफिक याद ना भी करो तो इसी पूछते हैं। बायोटेम्पोरल हाई एम्पलीट्यूड स्पाइक वेव्स की आ रही है, बस कोई मसला में पता चल रहा है, ठीक है। इसकी डिटेल में जाने की टॉक्स में पूछते हैं, इसकी ईजी ना रिटर्न पूछते हैं, आपको बस ये पता चल रहा है कि मसला है। लैंग्वेज से इसका एमसीक्यू सॉल्व होगा। ड्रग में आपको ये तो करा दिया, लेकिन आपको सेकंड लाइन की बताओ, जो स्टीरॉइड आपको देना, क्योंकि इसका जो है ना, इसमें इन्फ्लेमेटरी और इम्यून कंट्रीब्यूशन है। लैंडाउ क्लेफ्टर में इन्फ्लेमेटरी और ऑटोइम्यून की इन्फ्लेमेटरी रोल है, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी सीन और है, इम्यून कंट्रीब्यूशन है, तो इस वजह से इसमें प्रेडिनिसोलोन और आईवीआईजी आपने रखने हैं इसकी ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो क्या है, अगर एग्रेसिव थेरेपी का सेकंड लाइन जब नहीं ठीक हो रहा है वेलप्रोएट, क्लोबाजाम, लेमोट्राइजिन से, तो एग्रेसिव थेरेपी में क्या चीजें आपकी आपकी नॉक्टर्नल डाइज़ेपिम, रात को डाइज़ेपिम दी आपने, नॉक्टर्नल डाइज़ेपिम, क्योंकि ये ज्यादातर ना ये मोर प्रॉब्लम टू स्लीप सीन था इसमें, रात को डाइज़ेपिम दी। एपिलेप्टिक एक्टिविटीज को स्लीप में ज्यादा प्रॉब्लम है, ये कहता है। मतलब स्लीप का तो आपने वो जो पीछे किया है वो ज्यादा अच्छा है, आपको रात को लैंडिंग एपिलेप्सी का। फिर प्रेडिनिसोलोन देना है, आपको वजह बता दी है कि इसमें क्या चीज है, इन्फ्लेमेटरी और इम्यून कंट्रीब्यूशन, और आईवीआईजी की भी यही वजह है, ठीक है। और सर्जरी, अगर आपको सब कुछ बहुत सीवियर है तो सर्जरी रिफ्रैक्टरी से है, उसमें सर्जरी ऑप्शन है। लैंग्वेज फंक्शन के लिए स्पीच थेरेपी करा सकते हैं। इसको आप दोनों को ना, इन दोनों को रिवाइज कर लो, मैं 4-4 बातें रिवाइज करने वाली, वो आप ज्यादा बेहतर करके अब आप उनको 4-4 बातें रिवाइज करो। और छोटा हो गया, एक ही इसमें आ गया। क्या है ये, लेनाउस-गास्टार्ड सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या एज 2 to 10 इयर्स ऑफ प्रोग्रेशन फ्रॉम वेस्ट सिंड्रोम। वेस्ट सिंड्रोम वो बाद में हुआ, ट्राइड का था, डेवलपमेंटल डिले था इसमें, जिसका वेस्ट सिंड्रोम में था। इंट्रैक्टेबल मल्टीपल सीजर, ये टिप की कोर बात है, वन लाइनर याद कर लो। एटिपिकल एब्सेंस हो, मायोक्रोनिक हो, एटोनिक ड्रॉप अटैक सिनेरियो मेथड है। और ईईजी में कराए वो स्लो 1 to 2 स्पाइक वेव स्लो थी, एलजीडी भी स्लो है ना, तो लेनाउस-गास्टार्ड स्लो है, ठीक है। फिर क्लोबाजाम, वेलप्रोएट और लेमोट्राइजिन हमने याद किए थे। रिफ्रैक्टरी में कीटोजेनिक डाइट की और आईवीआईजी, बस इतना याद कर लो, ठीक है। फिर अगला वाला आ गया, अगला कौन सा है, लैंडाउ क्लेफ्टर। इसमें क्या होगा, एज थोड़ी 5 साल के करीब बॉय आएगा, ये फिर बोलना छोड़ दिया, बॉय ने गुमसुम हो गया, बोलना छोड़ दिया, ठीक है। सीजर इसमें भी 70% में सीजर है, मुख्तलिफ टाइप के, टॉनिक क्लॉनिक क्लॉनिक एटिपिकल एब्सेंस, ठीक है। ईज में बायोटेम्पोरल हाई एम्पलीट्यूड स्पाइक वेव्स आएंगी, ठीक है। एक्टिवेटेड बाय नॉन रेम स्लीप, स्लीप नॉन रेम स्लीप में एक्टिवेट होगी। इसमें भी वेलप्रोएट, क्लोबाजाम, लिमिटेड सेटअप यहां याद कीजिए ना, बस लेमोट्राइजिन के यहां लिमिटेड सेटअप लिखा है, एल वो भी एल सी करना है। फिर सेकंड लाइन में आपके प्रेडनिसोलोन आएगा और नॉक्टर्नल डाइज़ेपिम आएगा, प्रेडनिसोलोन और नॉक्टर्नल डाइज़ेपिम। और लास्ट रिसोर्ट क्या है, आईवीआईजी या सर्जरी, ठीक है। वो मेड में आते हैं, ठीक है। और स्पीच थेरेपी, ठीक है। इसको आप दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। ये फाइनल रिवीजन। अब विद इन द लेक्चर रिवाइज से आपकी समझ आ जानी चाहिए कि हमने विद इन द लेक्चर करना है, हमने ये नहीं करना कि बाद के लिए छोड़ते फिर कहां होते हैं, टाइम ही नहीं मिलता ना। विद इन द लेक्चर टाइम निकाला करो डेली का प्लीज, तो आपका बड़ा आसानी हो जाएगी, मुझे भी सेटिस्फेक्शन होगी अगर आप विद इन द लेक्चर याद करोगे। वरना यही है कि मैं कहूंगा कि लाइव आ जाओ सारे और बस रिकॉर्डेड वाला सिस्टम खत्म कर दे। रिकॉर्डेड का सोच के ना मैं रिकॉर्डेड की क्यों खिलाफ हूं, लोग कहते हैं अभी एक्सेस है, कर लोगे रह जाते, नहीं करते पूरा। मैं इसलिए सख्ती करता हूं, फिर भी नहीं करे तो मैंने फिर क्या कर, मैं क्या कितनी करो, अच्छी बात थोड़ी है। मुझे होता है कि कर लो साथ साथ, अब वो साथ साथ करोगे, वो यही है कि लाइव हो तो लाइव बंदा सुनता है, तो मैं जो विद इन द लेक्चर याद कर रहा हूं उसका फायदा ही लाइव में है। फिर मैं कहता हूं कि रिकॉर्डेड लेक्चर की एक्सेस खत्म कर दें और आप लोग बस लाइव ही करो मेरे साथ। अगर ये जैसे अगर आपको अगर देख लेंगे 2-2 यूनिट अभी पीछे, तो समझ ये है कि हमारी वो फिलॉसफी नहीं काम कर रही। तो क्या है, लेनाउ-गास्टार्ड वर्सेस लैंडाउ क्लेफ्टर, रिवीजन है, सारा कुछ आप कर चुके हो। लेनाउ-गास्टार्ड में एलजी वो स्लो था, उसमें डेवलपमेंटल डिले था, जिसमें वेस्ट सिंड्रोम में था, इंट्रैक्टेबल मल्टीपल सीजर्स हो रहे थे उसको, ठीक है। और ईईजी में स्लो वेव 1 to 2 हर्ट्ज थी, ठीक है। इसमें क्या देना है आपने, वेलप्रोएट, क्लोबाजाम, लेमोट्राइजिन, तैयार हो गया। लैंडाउ क्लेफ्टर, लैंडाउ लैन से लैंग्वेज खराब होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, हाई एम्पलीट्यूड स्पाइक्स, ठीक है। नॉन रेम स्लीप में स्पेसिफिकली नजर आएंगे, ठीक है। इसमें भी वही तकरीबन दवाई है, लेकिन उसके पास
स्टीरॉइड भी है आईवीआईजी, वो इम्यून कंपोनेंट रखते हैं। वेलप्रोएट फर्स्ट लाइन है, ठीक है, तो आपका ये भी तैयार हो गया, ठीक है। अब आपने सिर्फ फास्ट रिवीजन करके इनके एमसीक्यू सॉल्व कर लेने हैं, तो आपका ये अलग शुक्र है। एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले हम फास्ट रिवीजन कर लेते हैं जो जो पढ़ा है। जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, ठीक है, ये तो ये हमने देखा 4 to 6 हर्ट्ज स्पाइक एंड विव डिस्चार्ज, सारा कुछ इसका ना समरी में लिख दिया इसकी। एडोलेसेंट एज होनी है, उसमें क्या होता है कि मायोक्लोनिक जर्क्स, ठीक है, मायोक्लोनिक जर्क्स के अलावा जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक मॉर्निंग में मायोक्लोनिक जर्क के साथ जुवेनाइल एज में आएगा, एब्सेंस सीजर भी आ सकते हैं, ठीक है। स्लीप डेप्रिवेशन, स्ट्रेस लिया हुआ है, ठीक है, ये ट्रिगर होगा, ठीक है। 4 to 6 हर्ट्ज पोली स्पाइक एंड विव डिस्चार्ज है, इसकी दवाई को वेलप्रोएट है, और लेवेटिनोसिडेम, लेमोट्राइजिन, लेवेटिनोसिडेम जो है वो एडोलेसेंट गर्ल्स को देनी है, ठीक है। लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, वही कार्बोमेज़ापीन फेनेटोल ये नहीं देना, ये वर्सन करने हैं। सीपी हमने एब्सेंस सीजर में भी पढ़ा था, और ये ट्रेवेट में भी पढ़ा था कि ये चीजें नहीं देनी, गैल्जियल ब्लॉकर नहीं देना, ठीक है, ये वही बात रिपीट हुई है, ठीक है। फिर बिनाइन मायोक्लोनस ऑफ इन्फेंसी की समरी में नहीं है, मैं जैसे ही बता देता हूं, ये टॉपिक की समरी है। इन्फेंसी में ब्रीफ मायोक्लोनिक जर्क्स होंगे, ठीक है, क्लस्टर्स में, ऑफन ऑन वेकिंग और विद एक्साइटमेंट, ठीक है। बाकी सब कुछ नॉर्मल, डेवलपमेंटल एग्जामिनेशन नॉर्मल है, जनरलाइज्ड स्पाइक एंड स्लो वेव डिस्चार्जेस आएंगे, रीअश्योर करना है बस। फिर अर्ली मायोक्लोनिक एपिलेप्सी ऑफ इन्फेंसी, इसमें क्या होगा, अर्ली है तो बिफोर 2 मंथ्स, यूजुअली मेटाबॉलिक इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है इनको। फ्रीक्वेंट मायोक्लोनिक जर्क्स होंगे, सीवियर होंगे, ठीक है, और मार्क डेवलपमेंटल इंपेयरमेंट फ्रॉम द स्टार्ट से ही डेवलपमेंटल इंपेयरमेंट इसमें आएगी, डेवलपमेंटल इंपेयरमेंट, और रेजिस्टेंट टू एंटीएपिलेप्टिक्स विगाबेट्रिन वर्सन्स इट, ठीक है, और लिवेट्रिसिडेम में हेल्प। फिर क्या है, अर्ली इन्फेंटाइल, ये भी बर्स्ट सप्रेशन, इन दोनों में बर्स्ट सप्रेशन है, इसमें भी बर्स्ट सप्रेशन है और इसमें भी बर्स्ट सप्रेशन है सिर्फ, ठीक है। टॉनिक स्पैज्म, ठीक है, पार्शियल सीजर आते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स में, ड्रग रेजिस्टेंट है ये भी, लेकिन इसमें क्या एन्सेफेलोपैथी, इस वाले में हमारा इन्फ्लेमेटरी मसले के लिए स्टेरॉइड भी देते हैं। तो वन लाइनर रिवीजन इन तीनों की, बिनाइन इन्फेंटाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी एमसीक्यू आता है इससे। इन्फेंटाइल ऑनसेट मायोक्लोनिक जर्क्स, लेकिन सब कुछ नॉर्मल, डेवलपमेंटल नॉर्मल और गुड प्रोग्नोसिस। अर्ली मायोक्लोनिक एन्सेफेलोपैथी, वेरी अर्ली ऑनसेट मायोक्लोनिक बर्स्ट सप्रेशन, बैड प्रोग्नोसिस, ठीक है। और अर्ली इन्फेंटाइल एपिलेप्टिक एन्सेफेलोपैथी, इसमें क्या होगा, टॉनिक स्पैज्म आ सकते हैं, पार्शियल सीजर, इसमें भी बर्स्ट सप्रेशन होगा, ठीक है। फिर वेस्ट सिंड्रोम, वेस्ट सिंड्रोम भी हमारा इन दैट समराइज हमारा वही वो सारा कुछ कवर हो रहा है समरी में, ठीक है। इन्फेंटाइल स्पैज्म है इसमें, डेवलपमेंटल डिले है, और हिप एरिथमिया यानी क्योटिक ईसीजी आएगी इसमें, क्योटिक हाई वोल्टेज स्लो वेव्स डिसऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। इन्फेंटाइल एज होगी इसमें, क्लस्टर्स होंगे, ऑन अवेकनिंग हो रहा होगा इनको, ठीक है। और फ्लेक्शन सीजर, सलाम सीजर आ सकते हैं, एक्सटेंसिव सीजर आ सकते हैं, ठीक है। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस इसका ताल्लुक है, वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में ही इंशाल्लाह ट्यूबरस स्क्लेरोसिस आएगी, इसीलिए इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। हाई डोज मेडिसिन अल्टरनेटिव है। विगाबेट्रिन क्या है, फर्स्ट लाइन है, ठीक है, विगाबेट्रिन क्या है, ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है। इन सॉरी मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं चला, इन ट्यूबरस स्क्लेरोसिस पेशेंट, विगाबेट्रिन इन ट्यूबरस स्क्लेरोसिस पेशेंट, ठीक है। और सेकंड लाइन, वैसे भी सेकंड लाइन है विगाबेट्रिन, ठीक है। फिर क्या है आपका, अगर ना ठीक करो तो लेनोस-कास्ट्रोट एलजी सिंड्रोम में चला जाता है। अब एलजी सिंड्रोम आएगा, एलजी सिंड्रोम क्या है, एलजी सिंड्रोम की कुछ भी नहीं, उसी का प्रोग्रेशन हो सकती है वेस्ट सिंड्रोम की, एज 2 to 10 इयर्स, डेवलपमेंटल डिले, ठीक है, जिस तरह वेस्ट सिंड्रोम में था, मल्टीपल इंट्रैक्टेबल सीजर, मल्टीपल टाइप्स के, एटिपिकल एब्सेंस, मायोक्लोनिक एटोनिक ड्रॉप अटैक, ठीक है। एलजी सिंड्रोम में हमारा जो सिनेरियो आता है वो ड्रॉप अटैक के साथ आता है, एलजी ड्रॉप अटैक, ठीक है। फिर उसका 1 to 2 हर्ट्ज स्लो है, एलजीटी भी स्लो था तो खत्म हो गया, एलजी स्लो है, स्लो स्पाइक वेव, ठीक है। फिर इसकी ट्रीटमेंट में क्या है, वो डिपेंड करता है वही के वेलप्रोएट है, वेलप्रोएट, लेमोट्राइजिन और क्लोबाजैम ऑप्शन है। बाकी एब्सेंस की दवाई हमें पता है, रिफ्रैक्टरी में कीटोजेनिक डाइट है, स्टेरॉइड्स और आईवीआईजी है। फिर लैंडो-क्लेफ्टर सिंड्रोम, इधर से गला दीजिए सारा कुछ लिखा है। लैंडो-क्लेफ्टर सिंड्रोम में क्या है, एफिजिया है, एलियन से लैंग्वेज, ठीक है। इसमें क्या होगा, सीजर्स टाइप्स, मल्टीपल टाइप के, टॉनिक क्लॉनिक, एटिपिकल एब्सेंस और क्लॉनिक, ठीक है। और इसके अलावा अगर ऑनसेट ज्यादा छोटी होती है, 5 इयर्स में ऑनसेट आता है, स्टेरियो 5 इयर्स का बॉय का स्टेरियो आता है, ठीक है। ईजी में बाइटेम्पोरल हाई एम्पलीट्यूड स्पाइक्स आएंगी, ठीक है। इसमें भी वेलप्रोएट है उसकी तरह, क्लोबाजैम और लेवेट्रिसिडेम, जिस तरह यहां तक क्लोबाजैम और या लेमोट्राइजिन है, यहां लेवेट्रिसिडेम है। सेकंड लाइन प्रेडनिसोलोन, नॉक्टर्नल डायज़ेपाम, ठीक है। लैंडो-क्लेफ्टर में इन्फ्लेमेटरी वाला सीन आ जाता है, ठीक है। और आईवीआईजी की वजह से प्रेडनिसोलोन है, और सर्जरी अगर रिफ्रैक्टरी हो तो हमारा ये भी तैयार हो गया। अब इसके एमसीक्यू इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें और एमसीक्यू सॉल्व करें। कितने ज्यादा एमसीक्यू इंशाल्लाह आपके इस तरीके से करने से इजी है, कुछ भी नहीं, फॉर्मेलिटी, एमसीक्यू इज अ फॉर्मेलिटी, ये सोचिए कि अगर टॉपिक अच्छा करना है, ठीक है। इन्फेंटाइल स्पैज्म ने और हिप एरिथमिया है, ठीक है। ये तो हमें पता है, ये क्या देंगे हम वेस्ट सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में, एसीडी अभी की है। रेजिस्टेंट इन्फेंटाइल स्पैज्म में अगर रेजिस्टेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो विगाबेट्रिन है, ठीक है। फिर एपिलेप्सी की जो डेफिनेशन है वो भी, डेफिनेशन भी आपके काम आई है एमसीक्यू में, याद है मैं कहता डेफिनेशन कौन करता है, पता होना चाहिए डेफिनेशन क्या थी कि दो कम से कम अनप्रोवोक्ड सीजर थे जिनको दरमियान में एफिब्राइल थे और 24 घंटे से ज्यादा टाइम लगे, लेकिन आज हुआ है, फिर अभी फौरन नहीं हुआ, अगला कुछ देर बाद हुआ है, 24 घंटे से ज्यादा ड्यूरेशन होगा, तो वो एपिलेप्सी की डेफिनेशन में हमने बात की थी, ठीक है। ये पिछले लेक्चर में, आज तक पिछले लेक्चर में ये मिस हो गया एमसीक्यू, तो इसलिए मैंने अभी डाल दिया, ठीक है। तो आपका एब्नॉर्मल ईईजी बताया था कि 15-20% में तो ईईजी एब्नॉर्मल होती नहीं, नॉर्मल होती है, फिर भी एपिलेप्सी होती है। तो बेशक इस सिनेरियो में नॉर्मल ईईजी है, लेकिन इस टाइप में बाकी ऑप्शंस को अगर आप देखो तो एमसीक्यू नंबर 45 का आंसर एपिलेप्सी ही बन रहा है। 2 अनप्रोवोक्ड सीजर है, 4 मंथ्स अपार्ट है, तो हम एपिलेप्सी सोचेंगे अभी भी, ठीक है। ये वैसे वेग सिनेरियो थोड़ा इनकम्प्लीट है, लेकिन आपको बता दिया कि लर्निंग पर क्या, यहाँ से आपको डेफिनेशन एपिलेप्सी की बतानी चाहिए। वेस्ट सिंड्रोम क्या है, ड्रॉप हैंड एंड हेड ड्रॉप किया, सलाम की तरह हेड को झुकाया, फ्लेक्शन सीजर, ठीक है। तो इन्फेंटाइल स्पैज्म का आपको जो पिक्चर बताई थी। फिर इन्फेंटाइल स्पैज्म में जो क्योटिक जनरलाइज्ड इररेगुलर हाई वोल्टेज, जनरलाइज्ड इररेगुलर हाई वोल्टेज स्पाइक एंड वैसा कोई वर्ड यूज करेंगे। हिप एरिथमिया, ब्रेन में क्योस हो गया, क्योटिक पैटर्न, हाई वोल्टेज इररेगुलर स्पाइक। फिर डायग्नोसिस क्या है वेस्ट सिंड्रोम की, एसीटीएच, विगाबेट्रिन, हमें पता है। रिफ्रैक्टरी है वेस्ट सिंड्रोम, नहीं ठीक हो रहा तो विगाबेट्रिन सेकंड लाइन, है दोबारा वही बात रिपीट हुई। एलजी सिंड्रोम, लेनोस-कास्ट्रोट सिंड्रोम, ठीक है, डेवलपमेंटल डिले उसमें हमने बात की थी। मल्टीपल सीजर टाइप्स की उसमें बात हमने की थी, और ईजी में स्लो स्पाइक एंड एलजी भी स्लो था, यहां से एमसीक्यू सॉल्व हो रहा है, देखा। फिर अगला एमसीक्यू 154, बिनाइन मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, जो यूजुअली हमने छोड़ी होती है, आपको बताई थी वो बिनाइन है, ठीक है। ये वही एमसीक्यू आपको जो कराया उस नॉलेज से ही सॉल्व हो रहा है। मेरा सिनेरियो तो बहुत लंबा था इसका, ये छोटा सा है। फिर रात को जज पढ़े, बिनाइन पेरेंट्स वर्ल्ड है, ठीक है। बाकी क्या क्या सिनेरियो इनकम्प्लीट है, आपने बस रीच करना है इसमें।